बुलंदियों के सफ़र रातों में तय होते हैं। मेराज का सफ़र भी रात में तय हुआ। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, पाक है वो ज़ात जो रात के वक्त अपने बंदे को लेकर चली। असरा भी रात को लेकर चलना और लैलन भी रात को कहते हैं। कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, अल्लाह वाले रातों को कम सोते हैं, यानी राज़ो नियास करते हैं, आंसुओं की बारिश से दिल की ज़मीन को सैराब करते हैं और अल्लाह का नाम उनके दिलों में नक्श हो जाता है। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमआ, उनके पहलू रात में बिस्तरों से अलग रहते हैं, अपने रब को पुकारते हैं, कभी ईमान की कैफियत के साथ, कभी खौफ की हालत में। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इबादुर रहमान की जो सिफ़ात बतलाई गई हैं कि वो अपने रब के सामने रातों को सजदे में और क़ियाम की हालत में गुजार देते हैं। वैसे भी रात को फजीलत है, लेकिन कुछ रातें वो एक स्पेशल पैकेज है। और उलमा ने लिखा है कि मुहर्रम की पहली रात, आशूरा की रात, रजब की पहली रात, इसी तरह शब बारात की जो 15वीं शब होती हैं, रमज़ानुल मुबारक की जो ताक रातें होती हैं, और ज़िलहज्जा की जो 10 रातें होती हैं, और इसी तरह ईदैन की जो रातें होती हैं। तो ये रातें ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा मुतवज्जे, और मगरिब के बाद ही से वो रहमतों का जो नुज़ूल होता है वो शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना, एक बारिश होती है, एक मूसलाधार बारिश होती है, यानी कैट्स एंड डॉग्स जिसको कहते हैं, एक इंग्लिश मुहावरा है। तो इस मूसलाधार बारिश में हर आदमी भीग जाता है और प्रॉपर भीगने का मज़ा ले लेता है। तो इसी तरह अल्लाह की रहमत के समंदर में गोतज़न होने का ये जो मौका है, ये जो चांस और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको तो बिल्कुल मिस न किया जाए। रमज़ानुल मुबारक की ये ताक रातें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब, इसमें भरपूर इबादत की जाए। और दिल में ये बात आती है कि जी रात के आखिरी पहर में इबादत करना ज़्यादा बाइस सवाब है, अभी सो जाते हैं और बाद में कर लेंगे, या अभी कोई दूसरी एक्टिविटी कर लेते हैं, आखिरी हिस्से में इबादत कर लेंगे। अक्सर जो सोते हैं उठ नहीं पाते, या एक्टिविटीज़ में इतना इंगेज होते हैं कि वो ऐन वक्त में वो गलबा नींद होता है, और फिर वो इस्तेहज़ार और कंसंट्रेशन नहीं रहती। इन्न नाशियतल लैली हिय अशद्दु वतअ व अक़वमु क़ीला में जिसकी तरफ इशारा किया गया है। इसीलिए आप अगर रात के इब्तिदाई पहर और हिस्से ही से इबादत शुरू कर दे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और इबादत करते करते हम कम से कम ये ज़रूर ख्याल रखें कि हमसे कोई गुनाह ना हो। यानी नेकी करना तो अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी गुनाह का न करना है। जब इंसान गुनाह नहीं करता तो इसका जो कुर्ब का सफ़र है, ये जो मुसाफत है, ये बहुत जल्दी तय हो जाती है। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबुदन नास, बड़ा इबादत गुजार और आबिद बनने के लिए क्या फरमाया, गुनाह को छोड़ना पड़ेगा, हराम से इज्तिनाब करना पड़ेगा, मासियत से दूर रहना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बुज़ुर्ग जब किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हुए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहने लगे, शुक्र है मुसीबत में गिरफ़्तार हुआ हूँ, मासियत में गिरफ़्तार नहीं हुआ। इन मुबारक रातों में, इन कीमती सात में भी अगर बदनज़री, गीबत, चुगली, झूठ या लहो लाभ में मशगूल रहने के गुनाह में हम मुब्तला पाए गए तो ये बहुत ही महरूमी की बात होगी। www.darsequran.com